गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र एक हाथी था जो कि अपने बच्चों एवं हथनियों के साथ त्रिकुट पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर एवं पर्वत के आसपास बहुत सुंदर वृक्ष, लताएं एवं झाड़ियां थी। यहाँ विविध प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे। पक्षियों के कलरवश से वातावरण गुंजायमान रहता था। निर्मल एवं मधुर जल के झरने बहा करते थे। अति सुंदर, सुरमय एवं सुहावना वातावरण था वहां का। पर्वत की गिरी कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या के लिए आया करते थे। एक दिन गजेंद्र त्रिकुट पर्वत से अपने परिजनों के साथ उतरकर मैदान में भ्रमण कर रहा था। तभी एक अत्यंत सुंदर सरोवर उसे दिखाई पड़ा, जिसका जल बहुत ही निर्मल एवं शीतल था। गजेंद्र हथनियों एवं बच्चों के साथ इस सरोवर में उतरा और अपने परिजनों के साथ मस्ती से जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड में पानी भरकर हथनियों एवं बच्चों पर फेंकने लगा। मस्ती और आनंद में डूबा वह सरोवर के जल में गहराई तक उतरा और तन्मय होकर जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगा। इतने में ही एक शक्तिशाली ग्राह मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसकी हथनियों ने भी उसकी मदद की, किंतु मगर से पैर छुड़ाने में गजेंद्र असफल रहा। बहुत समय तक गज एवं ग्राह के बीच संघर्ष चलता रहा। निराश होकर हथनियां और बच्चे गजेंद्र का साथ छोड़कर चले गए। गजेंद्र अपने प्राण बचाने हेतु अकेला ही संघर्ष करता रहा। जब वह पूरी तरह थक गया तो अंत में उसने परमात्मा से प्रार्थना की। बहुत ही सुंदर स्तुति है गजेंद्र की। गजेंद्र की कथा मनुष्य जीवन के लिए एक श्रेष्ठ उपदेश है। यह गजेंद्र और कोई नहीं, मनुष्य ही है। संसार सुंदर सरोवर है और मगर काल का रूप है। मनुष्य संसार के सुरमय सरोवर में गोता लगाते लगाते आनंद में ऐसा डूब जाता है, विषय वासनाओं भोग विलासों में ऐसा रम जाता है कि उसे काल का कोई ध्यान नहीं रहता। और एक दिन ऐसा आता है जब काल उसे आकर ग्रास कर लेता है और वह जीवन को बचाने की बहुत कोशिश करता है। उसके परिजन भी निजी स्वार्थ वश उसे बचाने में मदद करते हैं, पर अंत समय में वे भी उसे अकेला छोड़ देते हैं और तब मनुष्य परमात्मा को याद करता है। काल के विकराल गाल से तो मनुष्य को परमात्मा ही बचा सकता है और वही मोक्ष प्रदान कर अपने धाम वापस बुला सकता है। अतएव मनुष्य को संसार के विषय भोगों में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए, अपितु काल और काल के स्वामी परमात्मा का स्मरण भी सदैव करते रहना चाहिए। संसार का कार्य करो पर आनंद स्कंद परमात्मा का भी नाम स्मरण करते रहो। इससे लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। गजेंद्र की भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बड़ी शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर सरोवर के निकट पहुंचे। जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान उसके निकट आ रहे हैं तो उसने सरोवर से एक कमल का पुष्प सूंड में लेकर भगवान को अर्पित किया। भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत ही कष्ट में है और अत्यंत व्याकुल हो रहा है, तो वे गरुड़ से उतरकर सरोवर में कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से बाहर निकाल लाए। भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। ऋषि देवलोक के श्राप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। भगवान की कृपा से वह मुक्त होकर दिव्य शरीर से संपन्न हो गया और श्री हरि के चरणों में सिर निवाकर अपने लोकों को चला गया। इधर गजेंद्र को भी भगवान का स्पर्श पाते ही पीताम्बरधारी दिव्य रूप प्राप्त हो गया। वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशी इंद्रधूम नामक राजा था। अगस्त्य मुनि के श्राप से उसे हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा था। इस आख्यान से स्पष्ट है कि जीवन को पूर्व जन्म के कर्मों या अभिशाप को अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। भगवान की अहेतुकी कृपा से ही उस योनि में मुक्ति मिल पाती है। अतः वर्तमान जन्म में मनुष्य को
कर्मों के प्रति काफी सजग रहना चाहिए। दुष्कर्मों से दूर रहकर केवल सत्कर्म ही करना चाहिए। ऐसा करने से अगला जन्म अच्छे परिवार में होगा और जीवन सुखमय और शांति पूर्वक बीते। भगवान श्री हरि ने कहा है कि कर्मों की गति बड़ी गहन है। गहना कर्माणो गतितः। यदि संसार का हर व्यक्ति कर्म ठीक से करने लग जाए तो यह संसार स्वयं सागर बन जाएगा।